अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। एनुअल प्रिडिक्शंस की सीरीज इस बार थोड़ी सी उल्टे क्रम में चल रही। मूलांक आधारित प्रिडिक्शंस फ्रेया के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है पूरा का पूरा। उस पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। चंद्र राशि के ऊपर आधारित प्रिडिक्शंस की सीरीज यहाँ पे समाप्त हो चुकी है और अब जाके लग्न आधारित प्रिडिक्शन शुरू हुई है। इस बार क्रम थोड़ा सा उलट पुलट चलेगा। कल कुछ कमेंट्स पढ़ने को मिले कि मेष के बाद डायरेक्ट वृश्चिक क्यों, वृषभ कहाँ गया, मिथुन कहाँ गया। वो क्रम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चलेगा, लेकिन जब पूरी लग्नेश की प्लानिटरी पोजीशंस हम डेट वाइज लिखते हैं ना, तो रिलेटिव लग्न को लेकर हम चले तो हमारे लिए भी थोड़ा सा सरल रहता है। देखिए, चंद्र राशि मतलब आपका मन 30% और लग्न मतलब आप स्वयं, आपकी आत्मा, आपका सोल 70%। तो स्लो मूविंग प्लैनेट्स शनि, राहु, केतु, देवगुरु और आपके लग्नेश वृषभ लग्न है तो शुक्र बनेंगे। बहुत तेजी से इनका राशि परिवर्तन होगा। तो उनको मिला के हम मोटा मोटा ये जान सकते हैं कि आने वाला वर्ष में कौन सा समय है जो थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ निकालना चाहिए, और एक ओवरऑल पिक्चर क्या रहेगी वो स्लो मूविंग प्लैनेट्स और लग्नेश के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन डिटेल तो आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है, 10-10 दिनों का वो डेट वाइज प्रिडिक्शन एक्यूरेटली हर एक बाकी के सारे ग्रहों की पोजीशनिंग उस समय पे जो होगी कैलकुलेट करके आपके लिए तारीखें निकाली जाती है कि आने वाले 10 दिनों में वो कौन सी तारीखें हो सकती है जो आपके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव है। तो उसे जरूर से फॉलो कीजिएगा, लेकिन आपको एक ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आज बात करते हैं वृषभ लग्न की। मैं लग्न कह रहा हूं, चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर ध्यान से पढ़िए, लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए लग्न ल एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 2 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका वृषभ लग्न हुआ। अब पहले स्लो मूविंग प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। शनिदेव का राशि परिवर्तन इस वर्ष में होने वाला नहीं है, मतलब शनिदेव का गोचर आपके लाभ भाव से ही चलेगा। दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां गड़बड़ नहीं है तो लाभ भाव का शनि वृषभ लग्न वालों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देकर जाएगा। फिर बात करते हैं राहु की। राहु केतु 4-10 मतलब 10-4 के एक्सिस पे है, पॉजिटिव है। फोर्थ में सुख स्थान में केतु मतलब थोड़ा सा अपनों के साथ डिटैचमेंट करवा देगा। 10th हाउस का राहु कुंभ राशि का अगेन पॉजिटिव है, लेकिन यही चीज़ है कि व्यक्तिगत जन्मांक में शनि राहु की पोजीशनिंग क्या है उसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अदरवाइज बिल्कुल नहीं पता। तो 2025 में आपके लिए परिस्थितियां क्या रहेगी, शनि राहु का इम्पैक्ट लगभग वही रहेगा, राहु और केतु, ठीक है। देवगुरु, देवगुरु का अतिचारी होना मतलब इस वर्ष में अभी तो मिथुन राशि से गोचर करेंगे, जून महीने के बाद कर्क राशि से गोचर करेंगे और वर्ष के अंत भाग में ये सिंह राशि तक भी पहुंच जाएंगे। मतलब 3 राशियों में गोचर है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से ये गोचर चलेगा, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। वाओ, तीनों स्लो मूविंग प्लैनेट्स का गोचर अगर किसी लग्न वालों के लिए पॉजिटिव अगर किसी वर्ष में हम गिने तो हम कह सकते हैं कि आपको उसका पूरा एडवांटेज ले लेना चाहिए। देखिए, ये लग्न के ऊपर की बात कर रहे हैं, आपके व्यक्तिगत जन्मांक की स्थितियों को भी देखना होगा। आपको लंबा नहीं जाना है। 2025 में आपकी स्थितियां क्या रही, कई लोगों के मन में प्रश्न उठा कि सर आपने तो बोल दिया कि व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां अच्छी ना हो, तो यही लगभग शनि राहु केतु की पोजीशनिंग 25 में रही थी। तो अगर पॉजिटिव रही होगी तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में सही तरीके से होने लगेगी और वही चीज़ उनका प्रभाव यही रहेगा। अब मेन आ जाते हैं लग्नेश के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि लग्न मतलब आप स्वयं, आपकी आत्मा, तो लग्न के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। तो उनका गोचर जिस प्रकार से चलेगा उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो वर्ष की शुरुआत में
1 जनवरी 2026 जब नए अंग्रेजी वर्ष की शुरुआत होगी तो लग्नेश आपके 8वें घर से गोचर कर रहे होंगे। 6, 8 और अभी 19 दिसंबर से ही मतलब हो गया। अब तो 20 दिसंबर को आपको ये वीडियो मिलेगा, तो 19 दिसंबर को ही वो 8th हाउस में चले गए हैं। तो वो 1 जनवरी को तो 8वें घर से गोचर कर रहे होंगे। 6, 8, 12 कुंडली के त्रिक भाव कहे जाते हैं। तो वर्ष की जब शुरुआत होगी तो आपके लग्नेश 8वें घर से गोचर कर रहे होंगे, और लग्नेश अच्छी पोजीशन में ना हो तो स्लो मूविंग प्लैनेट्स का कितना भी अच्छा प्रभाव हो, ये डेंट लेकर आते हैं। लेकिन शुक्र है तेजी से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव ऑन ईदर साइड। तो 1 जनवरी को ये 8th हाउस में होंगे। 13 जनवरी को शुक्रदेव का पहला राशि परिवर्तन है। तो आधा जनवरी का महीना हम कह सकते हैं कि आपके लिए नेगेटिव समय का अंतराल है, प्रतिकूल परिस्थितियां ज़्यादा रहेगी या फिर आपकी कैलकुलेशंस के अनुरूप कार्य नहीं होंगे। 13 जनवरी से ये आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, भाग्य भाव में। लग्नेश का भाग्य भाव में आना इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है, तो उसका पूरा एडवांटेज लीजिए, पॉजिटिव वाला समय है। लेकिन क्योंकि शुक्र है तेजी से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो 13 जनवरी से 5 फरवरी तक वो भाग्य स्थान में रहेंगे। तो आधा जनवरी नेगेटिव है, आधा जनवरी पॉजिटिव है। 13 के बाद 6 फरवरी से ये आपके 10th हाउस में जाएंगे। अब 10th हाउस में राहु का गोचर पहले से चल रहा है, वहां पे शुक्र का जाना। 10th हाउस में शुक्र लग्नेश जा रहे हैं तो चीज़ें पॉजिटिव तो है, किंतु ध्यान रखिएगा वहां पे शुक्र राहु की युति है, और ये एक अलार्मिंग साइंस है। अगर किसी ऐसे प्रकार के संबंध में आप सम्मिलित हैं, आपको अफेयर उन सबसे बचना चाहिए। अगर अदरवाइज सामाजिक लांछन लगाने वाले घटनाक्रम भी ये क्रिएट करवा सकता है। और 10th हाउस में है तो कार्य क्षेत्र में तो विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। अदरवाइज 10th हाउस में राहु के साथ है तो थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न है, गोचर को पॉजिटिव ही मानेंगे। ये 6 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा, मतलब पूरा फरवरी का महीना ऑपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा संभल के चलना है। 2 मार्च से शुक्र का गोचर आपके 11th हाउस से होने लगेगा, शनि के साथ उनकी युति बनेगी। अब शुक्र और शनि की मित्रता है, जय वीर की जोड़ी है, और आपके लिए तो शनि योग कारक प्लेनेट है वृषभ लग्न वालों के लिए, तो ये भी गोचर आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो लग्नेश का अगर हम मोटे मोटे देखें तो अभी तक फर्स्ट हाफ में एक एरिया ऑफ कंसर्न 6 फेब से 2 मार्च तक था शुक्र राहु की युति के कारण। ये अदरवाइज यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव है। अब 26 मार्च से मार्च के अंत भाग में ये मेष राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपका 12th हाउस बनता है, और 6, 8, 12 त्रिक भाव, वहाँ से ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव बनेगी। जब तक शुक्र आपके लग्न कुंडली के 12वें घर में है, बहुत लंबा समय नहीं है। 26 मार्च से आएंगे, 19 अप्रैल को चले जाएंगे। तो मार्च के कुछ अंतिम दिन और अप्रैल का लगभग मध्य भाग जितना समय, 19 और 5 24 दिन, ये 24 दिन तो मोटा मोटा 1 महीना समझ लीजिए। मार्च के अंतिम के कुछ दिन और 19 अप्रैल तक का समय ये नेगेटिव रहेगा। लग्नेश 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। 19 अप्रैल से ये आपके लग्न में आ जाएंगे। लग्न का स्वामी अपने घर में, इससे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन हो नहीं सकती, तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव समय रहेगा। 19 अप्रैल से लेकर 14 मई, मतलब आधा अप्रैल और आधा शुरुआती मई, थम्स अप। 14 मई से ये आपके 2nd हाउस में जाएंगे। 2nd हाउस मतलब वाणी, परिवार और धन संबंधित, वहाँ पे लग्नेश का जाना अगेन थम्स अप। उसके बाद 8 जून से ये आपके 3rd हाउस में जाएंगे, पराक्रम भाव में, पड़ोसियों के साथ भाई बहन का घर, ठीक है। यहाँ पे भी लग्नेश फुल ऑन पॉजिटिव। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा पॉजिटिव कुछ आ नहीं रहा है, रुको जरा। जहाँ जहाँ पे हमने पहले कहा स्लो मूविंग प्लैनेट्स और लग्नेश के ऊपर बताया जा रहा है, लेकिन आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि बाकी के ग्रह जो अगर युतियाँ इतनी बन रही है ना, ग्रहण लग रहे हैं, उन सब की इम्पैक्ट वो डेट वाइज प्रिडिक्शन में आएगी, लेकिन वो कुछ दिन होंगे। लेकिन ओवरऑल आपको चितार यहाँ पे मिल जाएगा कि 2026 कैसा जाएगा। फिर 4 जुलाई को ये आपके सुख स्थान में जाएंगे, 4th हाउस में।
पॉजिटिव। वैसे वहाँ पे शुक्र केतु की युति बनेगी, ठीक है। तो वैसे जहाँ शुक्र राहु वाली सिचुएशन थी, यहाँ पे शुक्र केतु है, तो थोड़ा सा संभल के तो वहाँ पे भी चलना पड़ेगा परिवार के मामले में, क्योंकि सुख स्थान में बन रहा है, लेकिन पॉजिटिव है। 1 अगस्त को ये आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। संतान संबंधित घर, आकस्मिक सफलताओं का घर, फुल ऑन पॉजिटिव। 2 सितंबर से बस अब ये जो लास्ट क्वार्टर है ना, ये डिफिकल्ट है। जो लोग सोच रहे थे कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है, इतना बार बार इसलिए बोल रहा है कि आपके लग्नेश बहुत चंचल है, हर 23-24 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आके ये थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करेंगे। 2 सितंबर 2026 से आपके तुला राशि में, मतलब आपके 6th हाउस में जाएंगे। नेगेटिव है, 6, 8, 12 त्रिक भाव। पूरा सितंबर का महीना 6th हाउस में रहेंगे, पूरा अक्टूबर का महीना 6th हाउस में रहेंगे। इतना लंबा शुक्र किसी राशि में रहते नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे रहेंगे 6ठे घर में। तो सितंबर और अक्टूबर आपके लिए नेगेटिव महीने रहेंगे 2026 में। यहाँ पे बात बिठा लीजिए, ठीक है। बाकी तो वो ऊपर थोड़ा थोड़ा समय गया था, आधा आधा महीना, वो उसी प्रकार का था। सितंबर अक्टूबर आपके लिए नेगेटिव है। 6 नवंबर से ये वक्री होके वापिस आपके 5th हाउस में जाएंगे। तो सितंबर अक्टूबर नेगेटिव के बाद 6 नवंबर के बाद ये लगभग दीपावली का समय होगा, उसी के आसपास का, ठीक है ना। तो वो पॉजिटिव वाला समय है। लेकिन 22 नवंबर से ये वापिस मार्गी होके 6th हाउस में आ जाएंगे और वर्ष के अंत भाग तक वहीं रहेंगे। तो सितंबर अक्टूबर नेगेटिव है और नवंबर के अंत भाग से दिसंबर नेगेटिव है। तो लास्ट क्वार्टर आपके लिए चैलेंजिंग है नेक्स्ट ईयर का। अदरवाइज वर्ष की शुरुआत में आधा जनवरी का महीना और मार्च के अंत भाग से अप्रैल के मध्य भाग तक का समय, ये लग्नेश के हिसाब से नेगेटिव है। लग्नेश जब टिपिकल पोजीशन में हो तब समय को संभाल लेना चाहिए। तो मोटा मोटा यही है। अदरवाइज स्लो मूविंग प्लैनेट्स आपके लिए 2026 के वर्ष में पॉजिटिव ही गोचर कर रहे हैं। तो ये था वृषभ लग्न का लेखा जोखा। नेक्स्ट वीडियो में तुला लग्न की बात करेंगे। शुक्र का ही दूसरा लग्न है तो फटाफट हो जाएगा। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।